नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल द हेल्थी स्कूल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी आम पाचन समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, एसिडिटी। क्या आपको कभी खाने के बाद सीने में जलन महसूस हुई है या आपके मुंह में कड़वा स्वाद? यह एसिडिटी हो सकती है और अच्छी खबर यह है कि इसे प्रबंधित करना बहुत आसान है। इस वीडियो में हम एसिडिटी के कारणों, इसके इलाज और कुछ सरल जीवन शैली में बदलाव और आहार युक्तियों के साथ इसे रोकने के तरीके के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। दोस्तों, एसिडिटी तब होती है जब हमारे पेट में बहुत अधिक एसिड बन जाता है, जिससे सीने में जलन, अपच और अन्य असुविधाजनक लक्षण होते हैं। लेकिन यह अतिरिक्त एसिड कहां से आ रहा है? खैर, कई कारक इसका कारण बन सकते हैं। एक बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली। तेजी से भागती जिंदगी में हम अक्सर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, देर रात खाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो एसिडिटी को ट्रिगर करते हैं। मसालेदार भोजन के प्रति अति प्रेम, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन, और हाँ, हमारे प्रिय समोसे और जलेबी, ये सभी एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है। तनाव दोस्तों, यह एक मूक हत्यारा है और यह एसिडिटी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर हार्मोन छोड़ता है जो एसिड उत्पादन को बढ़ा सकता है। और नींद की कमी, यह आग में ईंधन जोड़ने जैसा है। यह हमारे पेट में एसिड के स्तर को और भी बढ़ा देता है, जिससे एसिडिटी और भी बदतर हो जाती है। इसलिए एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन तकनीकें शामिल हैं, एसिडिटी को दूर रखने की कुंजी है। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर एक खुश पेट के बराबर होता है। अब आइए उन लक्षणों के बारे में बात करते हैं जो आपको हो सकते हैं यदि आप एसिडिटी का अनुभव कर रहे हैं। सबसे आम है नाराजगी, वह असहज जलन जो आपकी छाती तक जाती है। यह ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपका दिल जल रहा हो, लेकिन यह वास्तव में आपके पेट से एसिड है जो आपके अन्न प्रणाली में वापस आ रहा है। यह निश्चित रूप से एक सुखद एहसास नहीं है। एसिडिटी के अन्य लक्षणों में आपके मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद, सूजन, मतली, बार बार डकार आना और निगलने में कठिनाई शामिल हो सकती है। कुछ लोगों को सीने में दर्द का भी अनुभव हो सकता है, जो चिंताजनक हो सकता है, लेकिन यह अक्सर एसिडिटी से संबंधित होता है। हालांकि अगर आपको कभी भी सीने में दर्द का अनुभव हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कुछ अधिक गंभीर न हो, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। अच्छी खबर यह है कि एसिडिटी को प्रबंधित करने और राहत पाने के कई तरीके हैं। हमारे पास दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, घरेलू उपचार और चिकित्सा उपचार। घरेलू उपचार, जैसा कि नाम से पता चलता है, वे चीजें हैं जो आप घर पर ही कर सकते हैं, और इसमें जीवन शैली में बदलाव और प्राकृतिक उपचार शामिल हैं। ये अक्सर हल्के एसिडिटी के लिए प्रभावी होते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। दूसरी ओर, चिकित्सा उपचार में डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं शामिल होती हैं। ये दवाएं एसिड उत्पादन को कम करने या आपके पेट में पहले से मौजूद एसिड को बेअसर करने में मदद करती हैं, जिससे तेजी से राहत मिलती है। आपके लिए सबसे अच्छा उपचार विकल्प आपके एसिडिटी की गंभीरता और आपके समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा। आपके लिए सही उपचार योजना निर्धारित करने के लिए अपने चिकित्सक या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। चैप्टर 4, घरेलू उपचार, होम रेमेडीज। चलो कुछ आजमाए हुए और परखे हुए घरेलू उपचारों के बारे में जानें जो एसिडिटी को शांत करने में चमत्कार कर सकते हैं। 1 गिलास ठंडा दूध, यह एक क्लासिक उपाय है जो वास्तव में काम करता है। दूध पेट की परत पर एक सुरक्षात्मक परत बनाने में मदद करता है जो अतिरिक्त एसिड को बेअसर करता है और आपको उस जलन से राहत देता है। केला, प्रकृति का अपना एंटासिड, पोटेशियम से भरपूर होता है जो पेट में एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। और सेब, खैर, एक दिन में 1 सेब डॉक्टर को दूर रखता है। सेब में मौजूद फाइबर पाचन में सहायता करता है और एसिडिटी को रोकता है। छाछ, इसके शीतलन गुणों के साथ एसिडिटी के कारण होने वाली गर्मी और जलन को शांत करने में मदद करता है। नारियल पानी, प्रकृति का इलेक्ट्रोलाइट पेय, न केवल आपको हाइड्रेटेड रखता है बल्कि पेट के पीएच स्तर को भी संतुलित करता है, जिससे एसिडिटी से राहत मिलती है।
और अदरक की चाय के बारे में मत भूलना। अदरक इसके विरोधी भड़काऊ गुणों के लिए जाना जाता है, जो मतली और उल्टी को कम करने में मदद करते हैं, जो एसिडिटी के सामान्य लक्षण हैं। याद रखें, ये घरेलू उपचार अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एसिडिटी बनी रहती है तो उचित निदान और उपचार के लिए डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। चैप्टर 5 चिकित्सा उपचार, मेडिकल ट्रीटमेंट। अब आइए एसिडिटी के लिए उपलब्ध चिकित्सा उपचारों के बारे में जानें। एक सामान्य प्रकार की दवा एंटासिड है। ये दवाएं आपके पेट में एसिड को जल्दी से बेअसर कर देती हैं, जिससे आपको तुरंत राहत मिलती है। वे ओवर द काउंटर उपलब्ध हैं और हल्के, कभी कभी होने वाली एसिडिटी के लिए एक अच्छा विकल्प है। अधिक लगातार एसिडिटी के लिए आपका डॉक्टर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिख सकता है। ये दवाएं आपके पेट में उत्पादित एसिड की मात्रा को कम करके काम करती हैं। वे एंटासिड की तुलना में कार्य करने में अधिक समय लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली राहत प्रदान करते हैं। याद रखें, स्व औषधि न करें और इन दवाओं को लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि उनके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, खासकर जब लंबे समय तक उपयोग किया जाता है। चैप्टर 6 रोकथाम युक्तियां, प्रिवेंशन टिप्स। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है और एसिडिटी कोई अपवाद नहीं है। कुछ सरल जीवन शैली में बदलाव और आहार संबंधी समायोजन करके आप एसिडिटी को दूर रख सकते हैं और एक स्वस्थ पाचन तंत्र का आनंद ले सकते हैं। शुरुआत के लिए दिन में 3 बड़े भोजन के बजाय छोटे बार बार भोजन करने का लक्ष्य रखें। यह आपके पेट पर दबाव को कम करने और एसिड रिफ्लक्स को रोकने में मदद करता है। खाने के तुरंत बाद लेटने से बचें, क्योंकि इससे एसिड आपके अन्न प्रणाली में वापस आ सकता है। मसालेदार और तले हुए खाद्य पदार्थों को कम से कम रखें, क्योंकि वे एसिडिटी के सामान्य ट्रिगर होते हैं। हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है, इसलिए खूब पानी पिएं। तनाव एसिडिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए तनाव से राहत देने वाली तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे गहरी सांस लेना, योग या ध्यान। नियमित व्यायाम आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, जिसमें पाचन स्वास्थ्य भी शामिल है। यह एसिडिटी को रोकने और आपके शरीर को शीर्ष स्थिति में रखने में मदद करता है। अब आइए एक ऐसे आहार योजना पर ध्यान दें जो विशेष रूप से एसिडिटी से राहत के लिए डिजाइन की गई है, खासकर हमारे लिए जो भारतीय भोजन पसंद करते हैं। चिंता न करें, आपको अपने पसंदीदा खाने से खुद को वंचित करने की जरूरत नहीं है। यह एक संतुलित आहार के बारे में है, जो पेट के अनुकूल खाद्य पदार्थों को शामिल करता है और उन खाद्य पदार्थों को सीमित करता है जो एसिडिटी को ट्रिगर कर सकते हैं। एक विशिष्ट भारतीय आहार में विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद शामिल होते हैं, जो इसे एसिडिटी प्रबंधन के लिए एकदम सही बनाते हैं। कुंजी उन खाद्य पदार्थों को चुनना है जो आपके सिस्टम को शांत करते हैं और उन खाद्य पदार्थों से बचते हैं जो उस आग को भड़काते हैं। तो आइए उन विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर गौर करें जिन्हें आपको शामिल करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। जब खाने की बात आती है जो एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद करती है, तो बहुत सारे स्वादिष्ट और सुखदायक विकल्प हैं। चावल, चपाती, जई और सूजी जैसे अनाज आपके पेट पर हल्के होते हैं और आसानी से पच जाते हैं, जिससे वे एसिडिटी के अनुकूल भोजन बन जाते हैं। दालें, विशेष रूप से मूंग दाल और मसूर दाल, प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत हैं और पाचन में सहायता करती हैं। सब्जियों के मामले में लौकी, टिंडा, गाजर, पालक, कद्दू, खीरा और चुकंदर आपके आहार में उत्कृष्ट हैं। वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और आपके सिस्टम को शांत करने में मदद करते हैं। केला, सेब, पपीता, नाशपाती और तरबूज जैसे फल आपके पाचन तंत्र को शांत करने में मदद कर सकते हैं। छाछ, ताजा दही और ठंडा दूध जैसे डेयरी उत्पाद आपके पेट को शांत करने में मदद कर सकते हैं। और हाइड्रेटेड रहने और अपने सिस्टम को फ्लश करने के लिए जीरा पानी, सौंफ का पानी और नारियल पानी जैसे सुखदायक पेय पदार्थों का विकल्प चुनें। याद रखें, एक संतुलित आहार की कुंजी है। जबकि हम सभी को अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों के बारे में अपनी कमजोरियां हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें एसिडिटी से पीड़ित लोगों के लिए सबसे अच्छी तरह से टाला जाता है। मसालेदार और तैलीय भोजन, जितना हम सभी इसे पसंद करते हैं, एसिडिटी को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और इसे कम से कम खाना चाहिए।
चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में कैफीन होता है जो एसिड उत्पादन को बढ़ा सकता है और इससे बचना चाहिए। शराब भी एसिडिटी के लिए एक बड़ा अपराधी है और इससे पूरी तरह बचना चाहिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जिनमें अक्सर अस्वास्थ्यकर वसा और एडिटिव्स की मात्रा अधिक होती है, आपके पाचन तंत्र पर कहर बरपा सकते हैं और इससे बचना चाहिए। कुछ फलों और सब्जियों जैसे कि प्याज, लहसुन, टमाटर आधारित करी और खट्टे फल एसिडिटी को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं और इन्हें कम मात्रा में सेवन करना चाहिए या इनसे पूरी तरह बचना चाहिए। याद रखें, अपने ट्रिगर खाद्य पदार्थों की पहचान करना और उनसे बचना एसिडिटी को प्रबंधित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने एसिडिटी, इसके कारणों, लक्षणों और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। याद रखें, एसिडिटी एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसके साथ जीना होगा। सही जीवन शैली विकल्पों और आहार संबंधी समायोजनों के साथ हम उस जलन को दूर कर सकते हैं और एक खुश, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमेशा की तरह मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, इसलिए अगर आपको एसिडिटी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का अनुभव हो रहा है तो कृपया व्यक्तिगत सलाह और उपचार के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें और एक दूसरे का ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें और मैं आपको अपने अगले वीडियो में कैच करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इसे एक लाइक दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जो एसिडिटी से राहत पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अधिक जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य सुझावों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, थोड़ी सी देखभाल और रोकथाम से हम सभी एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मैं आपको अपने अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा।